घियों में ज्ञान को देखो, ज्ञान में घियों को देखो, ज्ञान घियों में ज्ञाता को देखो। पर घियों में न तुम्हारा ज्ञान न तुम्हारा ज्ञाता है। निज ज्ञान में निज ज्ञेय भी है, निज ज्ञाता भी है। इसलिए अब यहां पर आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, निश्चय विभार सम्यक की व्याख्या 17वें द्वादश सूत्र में पंडित साहब मांगलीलाल जी जो व्याख्या आज आप सुनेंगे इस टीका में, मैं समझता हूं जीवन की आपकी अभूतपूर्व परिभाषा होगी। और जितनी निश्चय सम्यक व्यवहार सम्यक में जिनको मस्तिष्क में विकल्प हैं, यदि आगम का श्रद्धानी जीव है, उसके विकल्प आज दिनेश भाई समाप्त हो जाएंगे। निश्चय सम्यक व्यवहार सम्यक पर जो विकल्प है, कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान से निश्चय सम्यक स्वीकारता है, कोई जीव 7वें गुण स्थान निश्चय सम्यक स्वीकारता है। इस देवा सूत्र के टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने इतना सुंदर स्पष्ट कर दिया है कि किंचित मात्र भी विसंवाद को स्थान नहीं छोड़ा। दोनों बातों कैसे समझाया सुनिए। अतेषामेव षड्द्रव्याणाम संज्ञा चेतन अचेतन विभागम च कथ्यते। जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे आप लोग महाद्वीपों में विभक्त कर लिया है, एशिया महाद्वीप, यूरोप, तो आपने अलग अलग अपने देश चुन लिए हैं। ऐसे ही 6 द्रव्यों में चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य, तो संख्या देखी जाए तो अचेतन द्रव्यों की संख्या अधिक है। अचेतन द्रव्य 5 है और चेतन द्रव्य मात्र 1 है। परंतु अचेतन 5 अवश्य है, पर धर्म द्रव्य एक ही है, उनमें अधर्म एक ही है, अधर्म एक ही है। आकाश अखंड, आकाश एक है, लोकाकाश अलोकाकाश भेद 6 द्रव्य के अवस्थान अनवस्थान का प्रभाव है, लेकिन अखंडता में एक है। पुद्गल बहुत है, कालाणु असंख्यात, कालाणु असंख्य भेदाणी बहुत से हैं, लेकिन जीव अच्छे अनंत है, अक्षय अनंत है। और तो छोड़िए मित्र, इधर देखो मेरी तरफ, इंद्रिया जीवा संख्या संज्ञा। और सुनिए, पूर्विकाइया असंख्या संख्या, वायुकाइया असंख्या संख्या, तेवकाइया संख्या संख्या, अपकाइया संख्या संख्या। ये तो संख्यात असंख्याती है मित्र, एक अकेला इकलौता बृहस्पति काइया अनंता अनंता। वनस्पति काय अनंता अनंत है। देखो जहां देखो सब साम्राज्य वनस्पति का है। निगोदिया राजीव राशि शैवाल काई कितनी मालूम, जीव वनस्पति, पौर वनस्पति, परो वनस्पति, बीज वनस्पति, समूर्छन वनस्पति, ये वनस्पति के भेद लिखे आचार्य प्रवर भगवंत भट्टकेर स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी में आचार्य भगवंत 4 सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी ने श्री जीव कांड जी में ये सारी वनस्पति की व्याख्या की है। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित साधारण प्रत्येक, एक मरे तो अनेकों मरे, एक जिए तो अनेक जिए, ये साधारण का परिणाम है। इसलिए ज्ञानियों कम से कम प्रतिदिन नियम करते रहो, जितनी अल्प से अल्प बने उतनी वनस्पति का सेवन करो, अधिक से अधिक वनस्पति का सेवन मत करो।
धन्य में जैन ग्रंथ तपोधन, खाने का तो छोड़िए, वे पग भी रखते हैं तो दया से भरा किसी काई पर पैर ना पड़ जाए, शैवाल पर पैर ना पड़ जाए। क्यों? अनंत का है, मृत्यु स्वीकार है, लेकिन अनंत काय का सेवन स्वीकार नहीं है। बालकों, कोई वैद्य कहे कि अदरक खा लो, वैद्य कहे मित्र गंवार पाटा खा लो, मित्र मृत्यु स्वीकार कर लेना, लेकिन इन द्रव्यों का सेवन नहीं करना। गुरुबेल अनंत का है। वैसे कौन रोटी के रूप में खाता है? औषधि में ही सब खाते हैं। उसी समय तो तुम्हारी परीक्षा है। ओहो, वैसे कोई नहीं खाता। कौन खाएगा? कोई रोटी बनाए खाएगा क्या कोई लहसुन की? मेरे मित्र, इसलिए औषधि के समय तुम्हारी परीक्षा है। मुझे सब सुनाई पड़ता है, जो देखूं सब दिखाई देता है। मत सोचो तो आंखें कमजोर हो रही हैं। ओह ज्ञानियों, इसलिए तन्मय सोच रहे कि नहीं सोच रहे हो? ऐसे जियो कि दवाई ना खाना पड़े। विश्वास मानो, श्री मूलाचार्य में लिखा है, अब तुमने ऐसा अपत्य का सेवन किया, वो अपत्य का सेवन करके बीमार होना मतलब एक असाता का उदय है, वो ठीक है, अपन मानते हैं, लेकिन बार बार प्रतिदिन बीमार हो रहा है, वो हिंसक आदमी है। बहुत समझ के सुनना, जो प्रतिदिन बीमार होता वो हिंसक है। हिंसक बज्जू कुमार जी सोलापुर मुक्सू हिंसक है, हिंसक। बोले क्यों? इसलिए हार्दिक कहाँ है? बाटी चूरमा मोटे मोटे गरिष्ठ भोजन किया जीव ने बेटा, फिर पेट दर्द करता है, फिर कहेगा सुब्रत सागर जी डॉक्टर, फिर डॉक्टर आएगा बज्जू कुमार, वो कहेगा कि थैली मंगाओ गर्म पानी की। गर्म पानी की थैली आएगी, तो जब पानी गर्म किया जाएगा उसमें अग्निकाय की हिंसा होगी। फिर वो गर्म थैली पेट पे रखी जाएगी, सो पेट के अंदर कृमि कीड़े सब वो समाप्त हो जाएंगे। अब सोचिए हमारी अपत्य ने क्या कर डाला, इन जीवों की हिंसा कर दी। इसलिए हमको इतना सहज भोजन करना है कि कन्नू कितनी गरिष्ठ परोस है पर हमको खाना नहीं। ऐसे थाल के थाल दिखे आसी तब भी उठा दो। बोले क्यों? मुझे मालूम है तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं है, पर मेरी पचाने की शक्ति में कमी है। ऐसा चिंतन करना चाहिए तीन सागर जी, बराबर। क्या हुआ? नहीं, श्रावक का धर्म है वो उत्कृष्ट सामग्री बनाए। उस साधु का धर्म है अपने स्वास्थ्य को देख के, संयम को देख के ले। श्रावक अपनी तरफ से न त्याग करवाए, नहीं तो दानंतरा भोगंतरा कर्म का बंद हो जाएगा। नहीं तो पहले से ही ब्रह्मचारी हार्दिक पहुंच गया, ये हटाओ ये हटाओ हटाओ। एक शांति सागर महाराज जी का ब्रह्मचारी था सुब्रत सागर, वो मालूम क्या करे, पहले ही घुस जाए चौके में। अब पूनम चंद जवेरी पूना बम्बई वाले और जौहरी जी, अब वो ब्रह्मचारी पहले से घुस जाए चौके में। सेठी जी ये हटाओ सब हटाओ, मात्र मालूम क्या बचे, कड़ी। बोले महाराज जी कड़ी खाएंगे। उस अभागे ने 6 महीना तक गुरु जी को मात्र कड़ी खिलाई। अब बात क्या थी? बात ऐसी कि दिनेश पंडित जी को बीमारी हो गई, सो वैद्य ने कहा तुम कड़ी खाओगे तो ठीक रहोगे पेट तुम्हारा। सो वो सोचता है कि हमें कौन कड़ी देगा रोज रोज, ऐसी व्यवस्था कर ली उसने दिमाग में ठान ली। बोले गुरु जी को कड़ी खिलाएंगे तो अपने आप चौकों में कड़ी कड़ी मिलेगी, जैसे यहाँ गुड़ी गुड़ी मिलता है। देखा? तो अब मालूम क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कड़ी कड़ी खिलाओ,
सो एक दिन सेठ जी ने क्या किया, वो ब्रह्मचारी घुस गया। अब वो तगड़ा आदमी था, अरे भैया जी बैठ जाओ, बैठो जल्दी, हम थाली दिखा रहे हैं, महाराज जी हटाएंगे, हम हटा देंगे, आप बैठो। ऐसे तगड़े ब्रह्मचारी के लिए तगड़े लोग भी चाहिए पड़ते हैं। हार्दिक, तगड़े लोग नहीं मिलते तो तुम लोग तो बहुत उपद्रव मचाओगे। तो मालूम उसने क्या किया, वो ब्रह्मचारी को किनारे बिठा दिया, और जैसे थाली दिखाई गुरुजी ने कुछ भी नहीं हटाया। जब कुछ नहीं हटाया, उस दिन अच्छे हार हुए। आहार के बाद मुस्कुराते आचार्य शांति साहब महाराज जी से सेठ जी ने पूछा, महाराज जी 6 महीने से, भैया मैं क्या करूं, यथालब्ध मुनि का धर्म है, पर घर जाए मांगे कछु नहीं, पराधीन मुनिवर की चरिया, पर घर जाए मांगत कछु नहीं। अब ये हमको 6 महीने से कड़ी कड़ी चला रहा मट्ठे की, तो मैं क्या करूं। भैया ऐसा मत करना किसी साधु के साथ। लेकिन धन्य आचार्य महाराज की समता कि 6 महीने तक कड़ी लेते रहे, पर सामने सार कभी चेहरा नहीं बनाया कि ये ब्रह्मचारी मुझे मार देगा, ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। इसलिए ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग जो है अत्यंत विवेक का मार्ग है, अत्यंत विवेक का मार्ग है। इसलिए बालक, बीमार होना हिंसा है, बीमार होना कहीं ना कहीं हमारे अंदर चूक है, इसलिए अपन को संभल के जीना है। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो भले का कि बैल आ गया इसलिए मैं टकरा गया, कि अवरोधक गति अवरोधक आया, कोई बार्डर आ गया इसलिए टकरा गया, ये सब बहाने तुम कितनी बना लीजिए आप, लेकिन सम्यक समीचीन बोलने वाला कहेगा ये सब कुछ होने पर भी तुम्हारी सजगता में चूक है। बहाने तो इसलिए बनाना पड़ते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ये सबके साथ है, चाहे मोक्ष मार्ग पे तुम चल रहे, तुम गिर पड़े तो तुम यही बहाना बनाओगे, उनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ये बहाने बनाना तुम्हारा बहुत आवश्यक है, बहाने बनाना, नहीं तुम मर जाएगा। तो बहाने बनाने से क्या होता है, आदमी को संतुष्टि मिलती है, परंतु सत्य है बहाने बना लो संतुष्टि पालो, लेकिन सत्य नहीं है। डॉक्टर, ओ बालक खड़ा हो जा। मित्र, यदि छात्र फेल भी होता है तो अपने पिताजी से ये नहीं बोलना चाहता है कि हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, वो उस दिन हमको बुखार आ गया था, वो हमको जो है ना पेपर में बहुत कठिन था। बेटा, पेपर कितनी कठिन होता, तुम्हारी पढ़ाई कठिन होती तो पेपर कठिन कहां से होता। कोई भी पेपर कठिन नहीं होता है, जिससे बनता है, जिससे नहीं बनता उससे पूरा पेपर कठिन होता है, बराबर बेटा। तो इसलिए पढ़ने जा रहे हो, पिता के पैसे को बर्बाद नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करके आना। बैठ जाओ। सुना ब्रह्मचारियों, कोई मार कठिन नहीं है। जिस दिन तुम घर छोड़ते हो, घर से पैर बाहर रखते हो ना, माता पिता का निर्णय हो चुका होता है, अब ये बालक को मुनि के रूप में देखूंगा, और फिर भी नहीं बन पाया, वो बहाने कोई बना है, तो इसका मतलब तुम ये मत संतुष्ट मत हो, सीधा स्वीकार करो कि मेरी कमी है। अब भी तुम्हें घर नहीं बुला रहे रवि, पर तुम्हारे भीतर की कमजोरी है। इधर देखो, मैं अंतिम शब्द बोल रहा हूं, फिर आगे चलता हूं। पंडित जी, एक गड्ढा हो गया, उससे मिट्टी निकल गई, मिट्टी निकल गई, गड्ढा हो गया, ठीक। पर जिसने मिट्टी निकाली थी, उस मिट्टी को सुरक्षित लेके अपने घर लेके चला गया, उसने रख दी, कमरे में रख दी सुरक्षित। सभी लोग ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के बहुत मन का विषय है। एक सरसजीक मिट्टी निकाल करके, गड्ढा हो गया सामने, वो उसको निकाल करके कमरे में रख दिया। 6 महीने के बाद
वो मिट्टी उठा के लाता सामने से, जो घर में रखी थी। वो खोजना पड़ रहा है मैं कहाँ रखूं, क्योंकि पूरा समतल था वहाँ। इतनी बारिश हुई, इतनी मिट्टी बह के आ चुकी थी, वो गड्ढा भर चुका था। अब वो एक्स्ट्रा मिट्टी है। समझ में आया कुछ? अब वो अतिरिक्त मिट्टी है, अतिरिक्त मिट्टी है। दिमाग में सोचो सुब्रसा मैं क्या बोल रहा हूं। आप आज घर जाना चाहो, विश्वास मानिए वहां अतिरिक्त हो जाओगे। क्यों? जो जिस दिन गड्ढा खोदा गया था उस दिन गड्ढा दिख रहा था, अब लंबा इतना समय हो चुका है, वहाँ की पूर्ति हो चुकी है, मिट्टी भर चुकी है। अब माता पिता भाई बंधु सब अपने में सेट हो चुके हैं, वो समीकरण बन चुका है। अब मिट्टी भर चुकी, गड्ढा पुर चुका है। अब तुम पहुंचे ना तो एक्स्ट्रा मिट्टी है, तुम्हें अलग से देख रखना पड़ेगा। बोले क्या करूं? ऐसे जो व्यक्ति त्यागी बन चुका होता है, पुनः घर में जाने का विचार करें तो फिर निखिल घर में वो एक्स्ट्रा मिट्टी बन के पहुंच गया। यदि अच्छे से बैठ जाओ तो कितने अच्छे लोग आप सब लोग लाइन से, यीशु महाराज लोग कितने अच्छे से बैठे। एक्स्ट्रा मिट्टी क्यों भर रहे हो? निखिल अभी भी नहीं सुना? सब एक्स्ट्रा मिट्टी है। ओहो, अपनी प्रतिमा क्रम से बैठ जाओ। ओहो, देखो एक्स्ट्रा मिट्टी को ऐसे हटाना पड़ता है। ये पुण्य है, बैठना, सुष्टु बैठना, सुष्टु उठना, सुष्टु बोलना, सुष्टु खाना, सब क्रिया सुष्टु होना, ये पुण्यात्मा के लक्षण हैं। बुंदेलखंडी सब बोलूं, फूहर। फूहर जानते पंडित जी साहब? फूहर का मतलब होता है, फूहड़ का मतलब होता है कि कोई ऐसी माँ है, कहीं कपड़ा पड़े हुए हैं, कहीं मुगरिया पड़ी हुई है, कहीं चटनी की सिल्ला बट्टा पड़ा हुआ है, कहीं चूल्हा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मकान कितनी सुंदर दो पर वो पूरा गंदा करके रहते, कबूतर जैसी। लेकिन पुण्यात्मा जीव छोटे स्थान को भी चमका के रखते हैं। अब अच्छा लगा कि पहले अच्छा लग रहा था?